मुंहफट जिठानी। एक परिवार में 5 लोग रहते थे। सास, ससुर, 2 बेटे, अभिनव और अभिषेक। अभिनव बड़ा था और उसकी पत्नी का नाम था सुनंदा। अभिषेक की अभी तक शादी नहीं हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। उस घर में दोनों बेटे काफी समझदार थे और घर की बड़ी बहू सुनंदा सुंदर और घर के सारे काम करने में एक्सपर्ट। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी और वो ये थी कि सुनंदा थोड़ी मुंहफट टाइप की इंसान थी। कभी भी किसी को कुछ भी बोल देती थी। उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी कही हुई बातें कई बार सामने वाले को बुरी लग जाती थी और कभी कभी बड़ी अजीब सिचुएशन में डाल देती थी। कुछ ऐसा ही उस दिन शाम के वक्त हुआ जब अभिषेक की बर्थडे पार्टी चल रही थी और अभिषेक का बेस्ट फ्रेंड राघव उसके घर आया हुआ था। यार अभिषेक, तुम्हारे घर आकर तो मजा आ गया। क्या कमाल की फैमिली है तुम्हारी। कितने प्यार से रहते हो तुम सब। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दोस्त, मेरी फैमिली वाकई में बहुत प्यारी है। राघव, मुझे लगता है तुम्हारे घर में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते होंगे इसीलिए तुम हमारे घर में हम सबको देखकर ऐसा फील कर रहे हो। अरे भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अब जहाँ तक मैं समझती हूँ, आपने अपने घर में कभी इतना प्यार भरा माहौल देखा ही नहीं होगा। लड़ाई झगड़े देखे होंगे, शायद इसीलिए बार बार ये बात कर रहे हो। राघव, भाभी की बातों का बुरा मत मानना, उनकी ना मजाक करने की आदत है। हाँ राघव, मेरी बीवी सबसे ऐसे ही मजाक करती है, प्लीज बुरा मत मानना। अरे इसमें मजाक की क्या बात है? मैंने देखा है ज्यादातर घरों में लड़ाई झगड़े नोक झोंक चलती ही रहती है। ये तो मेरी आदत नहीं है किसी से झगड़ा करने की, इसीलिए हमारे घर में सब कुछ इतना अच्छा है। सुनंदा, मेरे दोस्त की मैरिज एनिवर्सरी है, उसने अपने घर पर पार्टी रखी है। तुम रेडी हो जाओ, हम चलते हैं। ठीक है जी, अभी आती हूँ, थोड़ी देर में तैयार हो जाती हूँ। वैसे गिफ्ट तो ले लिया है ना अपने अपने दोस्त के लिए? अरे भाभी, गिफ्ट पसंद करने में तो भैया बहुत इंटेलिजेंट है। सबको हमेशा अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। तो आप भी अपने भैया से कुछ सीख लो ना। पिछली बार आपने अपने भैया के बर्थडे पर वो सस्ती सी शर्ट उठाकर दे दी थी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सुनंदा, ये क्या बोल रही हो? वो शर्ट बहुत अच्छी थी। अरे झूठ मत बोलो अभिनव। कमरे में जाकर तुमने मुझसे क्या कहा था? याद करो कि तुम्हें वो शर्ट का रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तो अभिषेक ले आया इसलिए पहन ली। अब छुपा क्यों रहे हो? भाई, क्या सच में आपको शर्ट पसंद नहीं आई थी? अगर ऐसा था तो आप मुझे बता देते, मैं आपके लिए कुछ और ले आता। अरे कोई बात नहीं देवर जी, आपके भाई का बर्थडे हर साल आता है, इस बार नहीं तो अगली बार से ही। और देखो, इस बार ना थोड़ा ढंग का लाना आप खुद तो बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनते हो और इनको कुछ भी। हाँ, लेकिन भाभी, आपको कैसे पता कि मेरे कपड़े महंगे होते हैं या सस्ते? जब भी आप शॉपिंग करके आते हो, मैं चुपचाप आपकी शर्ट के टैग देख लेती हूँ, सब पता चल जाता है मुझे। लेकिन सुनंदा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अभिषेक अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इसमें गलत भी क्या है? अरे भाई, हम फैमिली हैं, एक दूसरे की लाइफ में इतना इंटरफियर तो कर ही सकते हैं ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों देवर जी, आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं भाभी, ये तो आपका प्यार है, इट्स ओके। अभिनव के दोस्त के घर पर। हैप्पी एनिवर्सरी। वैसे डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया है आपने। थैंक यू भाभी, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा। कब से इंतजार कर रहे थे आपका। अरे यार, आना तो था ही। तुम्हारी एनिवर्सरी है और हम नहीं आते, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी आपके लिए इतना महंगा गिफ्ट लेकर आए हैं अभिनव, आपको उसका इंतजार भी तो होगा ना। सुनंदा, ये तुम क्या कह रही हो? हमने गिफ्ट लेने के लिए तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया, बल्कि अभिनव हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए बुलाया है। अरे वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक्चुअली क्या है ना, अभिनव सबको बहुत महंगे और अच्छे गिफ्ट देते हैं और मुझे तो लगता है कि इसीलिए सबको उनके पार्टी में आने का इंतजार रहता है ना बस करो सुनंदा, इस तरह नहीं कहते। ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं इसके लिए कुछ ना भी लेकर आऊं ना तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगले दिन घर पर। अभिनव बेटा, हमने अभिषेक के लिए एक लड़की पसंद कर ली है और हम चाहते हैं कि अब अभिषेक की शादी भी जल्दी से जल्दी हो जाए। अरे वाह, इसका मतलब घर में देवरानी आ जाएगी, फिर तो बहुत मजा आने वाला है।
बाकी सब तो ठीक है सुनंदा बहू, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहू ना तुम्हारी तरह ज्यादा बोलने वाली ना हो। क्या मम्मी जी, आप मुझे पसंद नहीं करती क्या? आपको मुझसे कोई शिकायत है? नहीं बेटा, शिकायत नहीं है, तुम तो बहुत प्यारी हो, बस ये अपनी मुंह फट वाली आदत थोड़ी कम कर लो। मम्मी जी, अब बचपन की आदत ऐसे अचानक थोड़ी ना चली जाती है। कोई बात नहीं मम्मी, भाभी की आदत के चलते घर में हंसी मजाक बना रहता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपकी दूसरी बहू भी ऐसी ही होगी। और फिर कुछ दिनों के बाद अभिषेक की शादी दिव्या नाम की लड़की के साथ हो जाती है। शादी होकर दिव्या अपने ससुराल आती है और उसकी पहली मुलाकात सुनंदा के साथ। दिव्या, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है, काफी महंगी लगती है। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जानती हो, 5 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, तो साड़ियों का फैशन कुछ और ही था, और वो सब साड़ियाँ पहनना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगर ऐसी बात है तो आप अपनी पुरानी सारी साड़ियाँ दान में क्यों नहीं दे देती? अरे, कितना बोलती हो तुम, ऐसे कोई अपनी साड़ियाँ दान में दे देता है क्या? आप अगर मेरी साड़ियों पर इस तरह बुरी नज़र डालती रहेंगी तो मैं तो यही कहूँगी ना कि अगर आपको अपने कपड़े पसंद नहीं है तो जाकर नए खरीद लो। इस तरह दूसरों के कपड़ों पर नज़र डालने से क्या होगा? हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मुझे तो लगता है कि मेरी बड़ी बहू सुनंदा नहीं, दिव्या ज्यादा मुंह फट है। अरे मम्मी घबराओ मत, अभी दिव्या नई नई आई है, क्या पता उसने ऐसे ही कह दिया होगा। आपको इतनी जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों बाद, वैसे देवर जी, हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं आप? टिकट बुक करवाएं या नहीं? भाभी, हम लोग मसूरी जाने का प्लान बना रहे थे। अरे वाह, मसूरी तो मैंने भी कभी नहीं देखा। मैं भी अभिनव को कह देती हूँ, हम भी आपके साथ ही चलते हैं। भाभी, हम हनीमून पर जा रहे हैं, फैमिली पिकनिक पर नहीं। और इतना तो आपको भी पता होगा ना, हनीमून पर शादी के बाद हस्बैंड वाइफ अकेले जाते हैं, फैमिली के साथ नहीं जाते। अच्छा ठीक है ठीक है। कुछ दिनों के बाद, अभिनव बेटा, तुम्हारी बुआ जी की बेटी की शादी है, तुम्हारी एक ही बहन है, देखो उसके लिए हमें कुछ अच्छा सा तोहफा भेजना होगा। अरे मम्मी जी, कौन सी सगी बहन है, अच्छा तोहफा भेजने की क्या ज़रूरत है? अरे दे दो ना कोई साड़ी ऐसी जो फिजूल की पड़ी हो। दिव्या, ये तुम्हारा मामला नहीं है, मम्मी अच्छी तरह समझती हैं कि उन्हें क्या भेजना चाहिए और क्या नहीं। अरे तो क्या हुआ, अगर वो आपकी बहन है तो मेरी भी तो ननद हुई ना। और देखो, आपकी सगी बहन होती तो बात कुछ और थी। अब बुआ जी की बेटी, उसको कुछ भी दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं दिव्या बेटा, ऐसा नहीं होता। अभिनव और अभिषेक को हमेशा से वही राखी बांधती हुई आई है, इसलिए मैं सोच रही थी कि एक सोने का नेकलेस दे देते हैं उसकी शादी में। अरे मम्मी जी, ऐसे सोने की चीज़ें यूं ही बांटते फिरते हैं क्या? और आपके पास 2 बहुएं हैं। अगर आपको इतना ही सोना बांटने का शौक है तो हमें दे दीजिए। क्यों सुनंदा भाभी? वैसे मम्मी, बात तो दिव्या की बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास इतना ही सोने की खान है तो आप अपनी बहुओं को क्यों नहीं दे देती? देखिए ना मम्मी जी, सुनंदा भाभी तो सर से पैर तक बिना सोने की ज्वेलरी पहने घूमती है। मेरे पास तो फिर भी बहुत कुछ है, मेरे मायके का लाया हुआ। अरे तुम दोनों कितना हर चीज में बोलती हो। बुआ जी की बेटी को क्या देना है क्या नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। मुझे तो लगता था मेरी बड़ी बहुत ज्यादा बोलती है, या छोटी वाली तो उसकी भी माँ निकली। कुछ दिनों के बाद, दिव्या, तुमने शादी में जाने की सारी पैकिंग कर ली ना? हाँ बिल्कुल, सब कुछ रख लिया है मैंने। देखो, अच्छे कपड़े रखना, वहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं और हमारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तो सब तुमसे मिलना भी चाहेंगे ना। जी बिल्कुल, मैंने सारे कपड़े बहुत अच्छे और नए रखे हैं। और सुनंदा बहू, तुमने भी अपनी साड़ियाँ अच्छे से रख ली ना? देखो वहाँ पर मेरी दोनों बहुएं सबसे अच्छी दिखनी चाहिए। जी मम्मी जी, मैंने भी सारी पैकिंग कर ली है। मम्मी जी, सुनंदा भाभी के पास अच्छी साड़ियाँ हैं ही कहाँ। बेचारी अब तक अपनी शादी की 5-6 साल पुरानी साड़ियाँ पहनकर घूमती रहती हैं। दिव्या बस करो, ऐसा नहीं कहते। अरे कोई बात नहीं देवर जी, छोटी है,
वैसे दिव्या एक बात कहूँ, तुम चाहे कितना भी इतरा लो, लेकिन सारे रिश्तेदारों को मैं बहुत पसंद हूँ। तुम अपना देख लेना, सब लोग तुम्हें भी पसंद करते हैं या नहीं। शादी के घर में अरे क्या बात है, हमारी सुनंदा बहू आ गई, अब तो रौनक आ जाएगी। इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा डांस करती है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ, वैसे बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपने भाभी के एक गुण की तो तारीफ ही नहीं की। क्या मतलब, क्या नहीं कहा मैंने? कितना बोलती है भाभी, कितनी मुंह फटे, ये भी तो कहना चाहिए था ना आपको। शादी वाले दिन देखा, दुल्हन ने कितना सुंदर लहंगा पहना हुआ है। भाई कुछ भी कहो, ससुराल वालों ने अपनी बहू को सारी चीजें बड़ी अच्छे से दिलवाई है। गहने भी बहुत महंगे लग रहे हैं। मम्मी जी, अगर आपने भी अपनी बहुओं को महंगे और सुंदर गहने लहंगे दिलवाए होते ना, तो आपकी बहुएं भी सुंदर लगती। हाँ मम्मी जी, आप तो जब हमें शादी के लहंगे दिलवा रही थी, तब ऐसा लग रहा था जैसे सारे पैसों की बचत आप हमारे लहंगे में ही करने वाली हैं। दिव्या बिल्कुल ठीक कहती हैं मम्मी जी। क्या बात है, आपकी बहू तो बोलने में बहुत स्मार्ट है, किसी को नहीं छोड़ती। अरे क्या करूं, जब सुनंदा घर में शादी होकर आई तो इसकी मुंह फटादत मुझे बड़ा परेशान करती थी। धीरे धीरे इसके साथ हमने एडजस्ट करना सीख लिया। सोचा छोटी आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन छोटी बहू तो उससे भी बड़ी मुंह फट निकली। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? वैसे इन रिश्तेदार के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कितने मुंह फटे? कमेंट में बताइएगा जरूर।